दोस्तों, इस स्मॉल कैप में फिर से तेजी शुरू हो गया है। पहले ये फंड सो रहा था और अब रॉकेट की तरह भाग रहा है। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये फंड होगा तो आपको तगड़ा रिटर्न मिल रहा होगा। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो रिटर्न के मामले में इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है? जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बड़े बड़े स्मॉल कैप के साथ इस फंड का रिटर्न कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ये फंड इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसमें तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन रुको जरा, ये तेजी देखकर आप इस फंड में बड़ा पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये तेजी ट्रैप हो सकता है। इसीलिए अगर आप इसमें बड़ा पैसा डालना चाहते हैं तो आपको यहां पे लमसम करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी करके और तब इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको लमसम के बदले एसआईपी करना चाहिए, लंबे समय के लिए करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। पैसा तो बनता है लेकिन लंबे समय में। देखो, स्मॉल कैप फंड है तो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने का दम रखता है। क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। देखो, स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करता है, जिसके चलते वो छोटी कंपनी आगे चल के मिड कैप कंपनी बनती है और उसकी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनती है। लेकिन आप सोचो कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करे तो वो कंपनी आगे चलकर क्या बनेगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं और आपको आखिर फाइनली बता ही देता हूं कि वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसमें फिर से तेजी शुरू हो गया है और तूफानी रिटर्न इन्वेस्टर को बनाकर दे रहा है। सिर्फ 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 5 साल का भी रिटर्न मैं आपके सामने रखूं तो भी ये बड़े बड़े फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? कहीं आपके भी पोर्टफोलियो में तो नहीं है? आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड की बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूं। बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15.3% का रिटर्न दिया है, जहां पर एचडीएफसी में 11% का रिटर्न है। आप देख सकते हो 1 साल में 4% का रिटर्न ज्यादा दिया है। वहीं पर अगर मैं यहां पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 30% का रिटर्न है, जहां पर एचडीएफसी में 17% का रिटर्न है। पूरे यहां पर 13% का रिटर्न ज्यादा बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी में यहां पर 19% का रिटर्न, जबकि इस फंड में 23% का रिटर्न। तो 5 साल में भी 4% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं ऑल टाइम की यहां पर सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो इस फंड ने 29.5% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप में 18% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि पूरे यहां पर 9% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर आप 5 साल की बात करो, हर एक साल में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को बंधन स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। चलिए, अब मैं क्वांट स्मॉल कैप के साथ इसका कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर यहां पर क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो 1 साल में यहां पर 8.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हो 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल में यहां पर 7% का ज्यादा रिटर्न बना के बंधन स्मॉल कैप फंड दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस फंड में 30% का रिटर्न है, जबकि क्वांट में 20% का रिटर्न है। तो पूरे 3 साल में 10% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 साल में इस फंड में 22% का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड में है, तो बंधन में यहां पर 23% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं यहां भी रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो
बंधन में 29% का रिटर्न है और क्वांट में 16% का रिटर्न है। तो यहाँ बहुत बड़ा रिटर्न से इसको पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब हम इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड का रिटर्न और इस रिटर्न के सामने मैं कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड यानी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में सिर्फ 10% का रिटर्न दिया है, जी हां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। पूरे 5% का रिटर्न एक साल में ज्यादा दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 20% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। 3 साल में पूरे 10% का ज्यादा रिटर्न बना के बंधन स्मॉल कैप ने दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 5 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में भी पछाड़ दिया है। अगर मैं यहां पर सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 23% का रिटर्न और इस फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। तो यहां भी 6% का ज्यादा रिटर्न दिया है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, हर एक टाइम पीरियड में बंधन स्मॉल कैप फंड ने HDFC स्मॉल कैप को, क्वांट स्मॉल कैप को, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। चलिए अब हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करके देखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 12% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो पूरे 3% के रिटर्न से एक साल में पछाड़ दिया है। इस फंड का अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए 3 साल और 5 साल का इसका रिटर्न अभी नहीं है, लेकिन जब से फंड लॉन्च हुआ है वहां भी यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 14% का रिटर्न है, जबकि बंधन का 29% का रिटर्न है। तो एक साल या ऑल टाइम की बात करो तो हर एक टाइम पीरियड में बंधन स्मॉल कैप फंड ने इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। ये मैं नहीं, ये डेटा बता रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने रिस्क कैपेसिटी को पहचानो। अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो और कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बेफिक्र होकर इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए नहीं देख सकते हो, अगर आप कम से कम भी 7 साल का समय नहीं दे सकते हो तो आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए, वरना आपको कम समय में नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों स्मॉल कैप में अभी जो चल रहा है ना वो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझ गया वही बड़ा पैसा बनाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में एक साइलेंट बुल रन चल रहा है और सबसे ज्यादा फायदा स्मॉल कैप में ही दिख रहा है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का शानदार तेजी देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.60% का तेजी, और मैं अगर यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो 1.16% का यहां पर तेजी हुआ है। लेकिन असली बात यह है कि अभी एंट्री लेने का सही समय है या फिर एंट्री लेने से आपको बचना चाहिए। तो देखो आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब जब भी बुल रन आया है तो सबसे ज्यादा तेजी स्मॉल कैप फंड ही दिखाया है। अगर मैं अभी की बात करूं तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप फंड में तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का तेजी हुआ है, वहीं पर कुछ ऐसे भी स्मॉल कैप फंड है जो अपने इंडेक्स से भी ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो
बंधन स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है, 1.47% का तेजी ये कल की तेजी में दिखाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो अपने इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाया है, यानी 1.73% का शानदार तेजी दिखाया है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी 1.87% का जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने स्मॉल कैप इंडेक्स से ये क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा तेजी दिखाया है। अगर मैं अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो HDFC स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में 1.51% का तेजी हुआ है, जो अपने इंडेक्स के आसपास दिख रहा है। अगर मैं यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 1.20% का तेजी हुआ है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से मोतीलाल ओसवाल इसका स्मॉल कैप फंड कम तेजी दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप की बात करूँ तो ये भी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और टाटा स्मॉल कैप में 1.25% का तेजी देखने को मिल रहा है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का तेजी है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से टाटा स्मॉल कैप फंड पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप की बात करूं तो जबरदस्त तेजी आप देख सकते हो, 1.76% का शानदार तेजी रहा है। तो ये अपने इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाया है। अगर मैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा तेजी, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2%, जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1.96% का शानदार तेजी दिखाया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.61% का ही तेजी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अपने इंडेक्स से ज्यादा तेजी दिखाए हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है और कितना का तेजी दिखाया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, स्मॉल कैप वो फंड होते हैं जो तेजी में तो सबसे ज्यादा भागते हैं रॉकेट की तरह, लेकिन जब गिरावट होता है तो सबसे ज्यादा यही फंड गिरते हैं। अब देखो, यहां पर गिरावट तो ज्यादा दिखता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, गिरावट में एक मौका देखते हैं और गिरावट में ही खरीदारी करते हैं, क्योंकि डीप में किया गया खरीदारी आपको 2 से 4% ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। मान लो किसी स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 25%, 30% गिर गया है, तो गिरने के चलते उसका एनएवी काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है, और जब सस्ते एनएवी में आप खरीदारी करते हो तो आपको यूनिट ज्यादा मिलता है, और जब यूनिट ज्यादा आप खरीद कर रखते हो तो जब तेजी होता है, अब मान लो कि सब दिन तो गिरावट नहीं रहेगा, क्योंकि ये गिरावट जो है ना टेम्परोरी है। आखिर गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस ईरान का जो वार चल रहा है उसके चलते दुनिया में अशांति फैल रहा है, और उस अशांति के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से दाम बढ़ रहा है, और यहाँ पर एफआईआई तो निर्दयी बन गए हैं, जो भर भर के इंडियन बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। और इस गिरावट में स्मार्ट इन्वेस्टर ज्यादा खरीद के अपने एसआईपी के साथ टॉप अप करके लमसम करके यूनिट ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर को पता है कि ये गिरावट नहीं, अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, ये लड़ाई टेम्परोरी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये गिरावट टेम्परोरी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट है। जी हाँ, पैसा वही बनाएगा जो इस गिरते हुए बाजार में हिम्मत करके और इन्वेस्ट करते रहेगा। जो लोग डर गया वो लोग मर गया। मान लो कि आप इस गिरते हुए बाजार में डर गए, पैनिक होकर अपना पैसा निकाल कर अपने घर गए, तो आपका खेल खत्म, फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप तो गिरावट को देखकर डर गए और अपना पैसा निकाल कर घर गए, तो आप उस पैसे को क्या करोगे?
घर के गोदरेज के अलमारी में रखोगे तो महंगाई ही खा जाएगी। अगर बैंक के एफडी में रखोगे तो सिर्फ वो महंगाई दर के हिसाब से 5 से 6% का इंटरेस्ट देगा, तो आपका पैसा तो ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बैंक में पैसा रखेंगे तो वहां पर सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब देखो, सुरक्षित के नाम पर आप ग्रोथ की यहां पर हत्या कर दे रहे हो। जी हाँ, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना यानी ग्रोथ आपकी खत्म हो गई। ग्रोथ वहीं पर होता है जहां पे रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क है तो इक्स है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप अपने पैसे पर ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। क्योंकि आप कमेंट में बताओ ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो स्मॉल कैप की तरह आपको रिटर्न दे सकता है। बैंक एफडी में तो 5 से 6% का मिलेगा। अगर लार्ज कैप में आप करते हो तो स्मॉल कैप से कम रिटर्न ही मिलेगा। मिड कैप फंड में करते हो तो स्मॉल कैप से कम ही रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप स्मॉल कैप बताते हो, स्मॉल कैप से तो बेहतर रिटर्न मिड कैप फंड देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा उठाकर देखोगे ना तो इस गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप ने मिड कैप इंडेक्स को पछाड़ दिया है। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स में जहां पर अभी आज के डेट में मैंने डेटा नहीं देखा, काफी दिन पहले देखा था 15% का रिटर्न था, वहां पर गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप ने 16% का रिटर्न बना के कैटेगरी एवरेज रिटर्न का मैं बात कर रहा हूं दिया था। तो देखो, ये स्मॉल कैप की इस गिरावट में सबसे ज्यादा पिटाई हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, फिर भी मिड कैप इंडेक्स के बराबर रिटर्न बना कर दे रहा है। सोचो, अगर वही ये स्मॉल कैप इतना ज्यादा नहीं गिरा हुआ होता तो ये मिड कैप से भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लंबे समय में मिड कैप फंड को भी पछाड़ कर स्मॉल कैप आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ देने का दम रखता है, क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। और यही स्मॉल कैप कंपनी आगे चल के मिड कैप बनेगी और उसकी आगे चल के लार्ज कैप बनेगी। लेकिन आप सोचो, अगर लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे चल के क्या बनेगी, आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड में फिर से 6 अप्रैल 2026 से लमसम शुरू हो गया है।